आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन देखेंगे। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन से पहले मैं आपको सेलेनियम का बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद उसके अंदर गूगल ऑटोमेशन देखेंगे कि हम गूगल के अंदर कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम व्हाट्सएप के लिए कोड को समझेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा फाइनल प्रोग्राम होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोग्राम के लिए कोड। अब इसको मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि तो मैंने यहाँ पे इसे रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन हुआ। अब इसके बाद हमारा व्हाट्सएप खुल रहा है। इसके अंदर मैं लॉग इन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है। तो अब हम इसमें छोटा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है हमसे, डू यू वांट टू सेंड द मैसेज। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। हमसे मैसेज पूछ रहे हैं। उसके बाद मुझे किसे भेजना है, तो मैं यहाँ पे कोड ब्रेकर्स को भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपना कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो कोड ब्रेकर्स लिख दिया मैंने। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मैसेज क्या भेजना है हमें, मैं जैसे कि हेलो लिख देता हूँ ग्रीटिंग्स में। तो ये मैसेज हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू सेंड द मैसेज। तो मैं यहाँ पर 20 टाइम्स नहीं 50 टाइम्स मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं खोल के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो हमारा 50 टाइम्स जाने लग रहा है, ठीक है। तो ये जब तक 50 टाइम्स जाएगा नहीं तब तक ये हमारा यहाँ पे अगली चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा। तो नंबर जब तक ये 50 टाइम्स जा रहा है तब तक हम देखते रहते हैं। तो ये अब 50 टाइम्स जा चुका है मैसेज। तो यहाँ पे इसने पूछा डू यू वांट टू सेंड द मीडिया फाइल। तो इसके लिए भी मैं करता हूँ येस। तो मुझे भी मीडिया फाइल भी भेजनी है। तो नेम ऑफ फ्रेंड्स में क्या करता हूँ, फिर से कोड ब्रेकर्स। यहाँ पे आप अपना दूसरे फ्रेंड्स का नेम भी डाल सकते हो, तो कोड ब्रेकर्स। उसके बाद मुझे क्या बताना है, फाइल पाथ, मतलब कि कौन सी इमेज या वीडियो में भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सी में जाऊँगा। उसके बाद मैं यूजर्स के अंदर जाके फिर यहाँ से, मतलब हमें सी ड्राइव से स्टार्ट करना है या फिर कोई दूसरी ड्राइव से स्टार्ट करना है जहाँ तक हमें इमेज नहीं मिल जाती। तो मैं अब इमेज देखता हूँ। मेरी इमेज ये रही python.png। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा जो ये पाथ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मेरा जो इमेज का नाम था वो था python.png, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैंने फाइल पाथ दे दिया, नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू सेंड द मैसेज। तो मैं मैसेज 10 टाइम्स भेजना चाहता हूँ, मैं 10 टाइम्स इमेज को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये मेरा वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये एक बार मैसेज हमारा इमेज गया, फिर दूसरी बार जाएगा, तो ऐसे ही 10 टाइम्स जाता रहेगा। तो हम इसका कोड अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे 10 टाइम्स आ चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हम सीखेंगे अभी आगे। इसकी पूरे कोड की लिंक आपको मेरी गिटहब प्रोफाइल पे भी मिल जाएगी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेनियम को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए फिर हम अपना पहले जुपिटर नोटबुक खोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। तो हम उसके अंदर जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोलेंगे, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक हमारा यहाँ पे खुल चुका है। तब इसके बाद हमें सेलेनियम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा पिप इंस्टॉल सेलेनियम। तो सेलेनियम बेसिकली क्या होता है, एक पैकेज होता है पाइथन के लिए कि ऑटोमेट कर सके हम किसी भी साइट को या काम कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब सेलेनियम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, वेब ड्राइवर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या सर्च करेंगे गूगल पे, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक क्या हुआ, गेटवे हुआ कि हमें ऑटोमेटेड टास्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेब ड्राइवर को देखेंगे। तो यहाँ पे पहली साइट ही हमें जाना है chromedriver.chromium.org। उसके बाद मेरा क्रोम का वर्जन यहाँ पे क्या है 81, ठीक है। तो मैं 81 को डाउनलोड करूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ की फाइल मेरे को लेनी है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसके बाद जब मैं डाउनलोड्स में देखता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ये रहा मेरा क्रोम ड्राइवर का फाइल। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये .exe फाइल आई। इसे हम कट कर लेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम सी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये डिलीट होने के चांसेस कम रहते हैं, अगर हम करें तभी होगा। तो ये आ गई हमारी क्रोम ड्राइवर .exe की फाइल। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ का बटन दबाएंगे और env लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से पाथ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट करेंगे। तो यहाँ पे नया पाथ को ऐड करने के लिए हम न्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो पाथ है बेसिकली, यहाँ पे ये जो पाथ है इसको अब हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो सी कॉपी कर लेंगे और उसके बाद
हम वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, कॉपी किया और उसके बाद उस ड्राइवर का नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऐड हो गया। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कभी कमांड प्रॉम्प्ट से एक दूसरे प्रोग्राम से खोलना हो तो हम खोल सकते हैं। तो इसलिए अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमारा ऐड हो गया है। तो अब इसके बाद हम एक न्यू पाइथन 3 फाइल बना लेंगे जिसके अंदर हम अपना व्हाट्सअप ऑटोमेशन का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को देख लेते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सेलेनियम को समझने के लिए सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होगा। तो सेलेनियम एक बहुत बड़ा पैकेज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमें चीज़ें की ज़रूरत है उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेलेनियम, उसके बाद उसका इंपोर्ट करेंगे वेब ड्राइवर को, क्योंकि हमें अभी वेब ड्राइवर को खोलना है। ठीक है, तो ये वेब ड्राइवर इंपोर्ट किया, ये एक ऑटोमेटेड ब्राउज़र स्क्रीन खोल देगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें ऑटोमेटेड ब्राउज़र स्क्रीन खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब हमें एक गेटवे बनाना होगा ब्राउज़र नाम से। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वेब ड्राइवर की मदद से उससे ब्राउज़र को खोलेंगे। ठीक है, तो वेब ड्राइवर, उसके बाद डॉट, उसके बाद हम टैब दबाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये बेसिकली जो सिस्टम्स हैं उनके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र्स, अब हमारे पास क्या है, क्रोम। ठीक है, तो हमें क्रोम को खोलना है। तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम को खोला, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो उस वेब ड्राइवर का पाथ था वो बेसिकली यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे क्रोम ड्राइवर। ठीक है, यहाँ जुपिटर नोटबुक में ये बैकस्लैश काम नहीं करते, इस वजह से हमें बैकस्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से रिमूव करना होगा ताकि ये काम कर सके। बाकी कोड एडिटर में काम कर जाएगा क्योंकि वो विंडोज़ का फॉरवर्ड बैकस्लैश ही लेते हैं, पर इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा एक गेटवे बन चुका है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ देखते क्या होता है। हमारे पास क्रोम की एक स्क्रीन खुल चुकी है। क्रोम पे अभी कुछ नहीं क्योंकि हमने कुछ भी आउटपुट या इनपुट नहीं दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे आगे दोबारा से। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र क्योंकि हमारा गेटवे तो हम इसे यूज़ तो करेंगे ही। डॉट गेट इसलिए क्योंकि हमें किसी वेबसाइट को लेना होगा तो हम डॉट गेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल को खोलेंगे तो हमें पूरी एड्रेस देनी होगी, तो HTTPS को हमें हमेशा इंक्लूड करना होगा। ठीक है, www.google.com। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब हमने इसे रन किया तो हमारे पास गूगल खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को साइड वाइज अरेंज कर लिया ताकि हम जो यहाँ पे कोड लिखें हम इसमें देख भी सकें। तो जैसा कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जीमेल करके एक बटन है। ठीक है, तो अब इसको अब अगर हमें क्लिक करना हो डायरेक्ट, तो अभी मैं जैसे इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे कंट्रोल क्लिक किया तो अगली लाइन में खुलेगा। तो ये ऐसे करके खुल रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हमें सिर्फ ऑटोमेटेड से करना हो तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उस बटन का नाम क्या था, जीमेल। ठीक है, तो जीमेल ये हम वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र हमारा एक गेटवे है, डॉट, उसके बाद फिर टैब दबाएंगे तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर अभी हमें इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन को यूज़ करना है जो कि है फाइंड, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। ठीक है, लिंक टेक्स्ट मतलब कि क्या हुआ, हमारा जो वो जीमेल है उसका टेक्स्ट क्या होगा उसकी HTML फाइल के अंदर, इसी फाइल के अंदर जीमेल नाम से ही वो सेव होगा, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो हमारा कीवर्ड था जीमेल, जी जिसके अंदर क्या है कैपिटल, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीमेल। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि जीमेल के नीचे एक लाइन आ रही है, मतलब कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने इसके ऊपर क्लिक करके रखा है, मतलब कि उसे होल्ड कर रखा है और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जीमेल खोल देगा। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीमेल, क्योंकि जीमेल हमने एक वेरिएबल पहले बनाया था, डॉट क्लिक। ठीक है, तो अब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जीमेल को खोल देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही पेज हमारा जीमेल वाला खुल के आ चुका है। मैंने यहाँ साइन इन नहीं कर रखा इसलिए ये वाला पेज यहाँ पे खुल के दिखेगा। तो हमने इससे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से ये वाला पेज हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से वापस जाना है। तो मैं यहाँ से वैसे ही वापस कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें बतानी है। तो अब अगर हमें गूगल के अंदर सर्च करना है तो वो भी हम कर सकते हैं ऑटोमेटेड की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल के अंदर एक्सपाथ को समझाता हूँ। तो ये google.com है, इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग से है, पहले आता है बॉडी, फिर उसके बाद हम डिविजन्स में आते हैं, डिविजन्स के अंदर आए, उसके बाद जहाँ पे हमें सर्च करना है उस डिवीज़न के अंदर आए, तो हमारे पास क्या आता है कि ये वाला जो है ये हमारा वो डिवीज़न है जिसके अंदर हमें इनपुट टैग है। इनपुट टैग है मतलब कि यहाँ पे हम अपना टाइप कर सकते हैं। तो इस इनपुट टैग तक हमें पहुँचने के लिए या तो हमें इसकी आईडी चाहिए, तो इस इनपुट टैग के अंदर इसकी आईडी नहीं है, तो मतलब आईडी होगी भी तो छुपा रखी है, ठीक है। तो इसकी आईडी नहीं है, तो हमारे पास इनपुट टैग की आईडी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है एक्सपाथ का, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्सपाथ के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो एक्सपाथ पाथ को काउंट करने के लिए। एक्सपाथ होता है XML लैंग्वेज में हर एक टैग्स के अंदर जाते जाना, तो उसे हम ये कहते हैं एक्सपाथ, जिससे कि हम ज़्यादा स्पेसिफाई रखें कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम एक्सपाथ का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मेन अपनी गूगल पे आ जाते हैं वापस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्सपाथ को इंस्टॉल कर रखा है, तो ये वाला हम यहाँ पे एक्सपाथ है, इसको हमने ऑन किया, यहाँ पे रेड आ जाएगा। उसके बाद मुझे इस वाले का एक्सपाथ चाहिए, ठीक है। तो इस वाले का एक्सपाथ यहाँ बॉडी के नीचे आ जाता है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉपी एक्सपाथ। बस हमें इतना ही काम था, हमने एक्सपाथ ले लिया इनपुट टैग का। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ से बताता हूँ। तो इसके बाद अगर हमें सर्च करना है गूगल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक सर्च वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम ब्राउज़र की मदद से उस एक्सपाथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ब्राउज़र को हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपना जो एक्सपाथ हमने फाइंड किया था उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो हमारा ये हो गया एक्सपाथ। तो इसके बाद अब जब हम इसके पहुँच चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालनी है, तो हमें क्या करना होगा कि सर्च को हमें अंदर कुछ भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च डॉट, उसके बाद हमें अगर कुछ भेजना है तो हम सेंड कीज़ मेथड का यूज़ करते हैं। तो सेंड कीज़ जो हमें वहाँ पे भेजना है, जैसे कि मुझे गूगल ही सर्च करना है उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे गूगल लिख दिया और उसके बाद मुझे ये करना होगा, एंटर दबाना होगा। तो मैं ये करूँगा कीज़ डॉट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कीज़ हमने डॉट एंटर किया, तो की को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम selenium डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन कीज़ इंपोर्ट कीज़। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कीज़ को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद हमने एंटर की को प्रेस किया गूगल को वहाँ पे टाइप करने के बाद, ठीक है। तो इस सेल को हम रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, गूगल सर्च होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेसिक समझ लिया कि हम कैसे टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, और हमें जो चीज़ चाहिए वो कैसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक बात। तो अब अगर मुझे दूसरी वेबसाइट पे जाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्राउज़र डॉट गेट मेथड का यूज़ करूँगा और उसके बाद फिर उसके अंदर दूसरी वेबसाइट डाल देंगे। तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ। हमने व्हाट्सएप के लिख दिया web.whatsapp.com। तो अब क्या करेगा, ये जो हमारा ऑटोमेटेड है वो हमारा व्हाट्सएप खोल के दे देगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है, ठीक है। तो अब इस व्हाट्सएप को लॉगिन करने के लिए, अब मैं इसे बेसिकली बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फ़ोन से जो कनेक्ट करना होगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो कनेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट्स हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप वेब करके होगा, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप वेब को क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हमें लॉगिन करना होगा, तो यहाँ से हम इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे। प्लस बटन को क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, उसे स्कैन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्कैन खुल गया, हमने अब क्या किया, स्कैन कर लिया। तो स्कैन कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ, एक और डिवाइस एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे ही हम बार बार अगर करना होगा, तो मैंने आपको मेथड बता दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको व्हाट्सएप को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो अब हम इसके बाद व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज को देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जो जो इंपोर्ट करना होगा वो हम दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा वेब ड्राइवर है, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड कंडीशन को इंपोर्ट करना होगा, जो कि हमारा सपोर्ट के अंदर आता है सेलेनियम का।
तो हम करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट। इसके अंदर से हमें क्या इंपोर्ट करना होगा, तो हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट से अपना एक्सपेक्टेड कंडीशन को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये बहुत बड़ा टर्म है, इसको बार बार लिखने की जगह हम EC के नाम से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड कंडीशन को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेनियम के वेब ड्राइवर सपोर्ट से उसके बाद उसका एक UI होता है, उसमें से हम क्या करेंगे, वेब ड्राइवर वेट को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर वेट को इंपोर्ट कर लिया है कि हमें कभी कुछ एक बार वेट करवाना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने अभी एंटर प्रेस किया था तो हमें क्या चाहिए थी, कीज़ की ज़रूरत थी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है इसको हम फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में हो हमारा सब कुछ। तो हम यहाँ से कीज़ भी हो गया। उसके बाद फिर हमें यहाँ से बाय यूज़ करना होगा, क्योंकि बाय हम अगर टारगेट को देते हैं तो एक्सपाथ यूज़ करेगा बाय, तो इसलिए हम यहाँ से बाय भी इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये 5 चीज़ इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक स्लीप को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लोड होने में टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम हम स्लीप को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी सेल को रन करके देखते हैं कि हमारे पास सारे ही इंपोर्ट हो गए हैं कि नहीं। तो हाँ, हमारे सारे इंपोर्ट हो गए हैं, कुछ एरर नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें ब्राउज़र एक गेटवे या पोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, वेब ड्राइवर का ओपन करना होगा। तो वेब ड्राइवर करेंगे ओपन। उसके बाद हमारा वेब ड्राइवर यहाँ पे क्या है, क्रोम, तो हम क्रोम को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी लोकेशन डाल देते हैं। तो उसकी लोकेशन क्या थी हमारे पास, सी क्रोम ड्राइवर थी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी लोकेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, व्हाट्सअप खोलना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस गेटवे से हम गेट मेथड का यूज़ करके यहाँ पे अपना व्हाट्सअप वाली साइट खोल लेंगे। तो यहाँ पे हमने गेट मेथड का यूज़ करते हुए web.whatsapp.com को खोला है। तो इसे एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमारा व्हाट्सअप खुलता है कि नहीं। तो यहाँ पे व्हाट्सअप एक नई स्क्रीन आ गई है और व्हाट्सअप खुल रहा है। तो ये हमारा व्हाट्सअप खुल चुका है। इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो इसके बाद हम व्हाट्सअप को थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जैसे मुझे अगर किसी चैट में अपना मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले मैं, ये हमारी बॉडी है, उसको हम खोल के देखते हैं। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न टैग। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट्स हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये सारे क्लासेस हो गए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर आते हैं, क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्पैन टैग है। स्पैन टैग है मतलब कि हमारे पास यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये क्यों, इसलिए है क्योंकि ये व्हाट्सअप या ऑथेंटिकेटेड है। नया मैसेज आता है तो वो चैट ऊपर में हो जाता है, तो ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, स्पैन टैग है जिसे हम देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। ये रहा कोड ब्रेकर्स। ठीक है, तो इसे अब हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कोड हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हो गया, टारगेट के लिए हमेशा पहले हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना होगा, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे सेव होगा वो किससे होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। तो इस वजह से हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने टारगेट स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हमें उस स्पैन के अंदर का पाथ देखना है। ठीक है, तो पाथ को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे स्पैन, क्योंकि हमें क्या करना है, स्पैन टैग के अंदर देखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और लिखेंगे कंटेन्स। कंटेन्स इसलिए कि हमें वो चेक करना है कि वो कंटेन्स करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो उस कंटेन के बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमें ये बताने की क्या कंटेन करता है, मतलब हमें सर्च करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टपल देते हैं इसको अंदर। तो हम यहाँ पे देंगे @target। तो इसके बाद हमें हमारा क्या होगा, वो टाइटल होगा उसका। ठीक है, टाइटल क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम इसमें गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखा और इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस डिवीज़न को खोलता हूँ तो हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जाके अगर हम देखें तो ये जो टाइटल वाला ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टाइटल है। ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ऑथेंटिकेट है इस वजह से। तो यहाँ पे टाइटल हुआ, तो टाइटल हमें कोड ब्रेकर सर्च करना, और यहाँ पे क्या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इसलिए हम इसी को पूरे को सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, @टाइटल, उसके बाद हमें टाइटल को सर्च करना है। उसके बाद हम टारगेट के अंदर क्या रख देंगे, यहाँ पे अपना टारगेट लिख देंगे। तो टारगेट हमारा क्या है,
कोड ब्रेकर्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस और बाद में प्लस इसलिए आया क्योंकि हम कुछ स्ट्रिंग स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एंड में भी कुछ स्ट्रिंग है, पर हमें क्या चाहिए, उन सब स्ट्रिंग में से टारगेट को चाहिए। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए हमने उसका पाथ ढूंढ लिया है। तो ये हो गया हमारा पाथ। अब जब हमें ये सब पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, फाइनल टारगेट करके एक वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना वेट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेट को स्पेसिफाई करना होगा। तो वेट को स्पेसिफाई करने का मेथड सिंपल है। तो वेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद हमें यूज़ करना होगा वेब ड्राइवर वेट। इसमें वेब और ड्राइवर सब कुछ कैपिटल है, स्टार्टिंग के लेटर्स। ठीक है, तो वेब ड्राइवर वेट को इंपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दिया, अपना जो गेटवे ब्राउज़र, क्योंकि हमने वहाँ उसको वेट कराना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया टाइम। तो अभी हम टाइम दे देते हैं 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमने वेट भी यूज़ कर लिया है। तो वेट का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अब हमारा वेब ड्राइवर वेट है, उसके अंदर क्या होता है अनटिल, मतलब कि जब तक वेट करना है, जब तक कि वो टास्क हमारा पूरा ना हो जाए। तो उस टास्क को पूरा करने के लिए हमने स्पेसिफाई टाइम दे दिया कि इतना टाइम ले सकते हो, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा तो फिर स्किप हो जाएगा या एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वेट अनटिल। उसके बाद हमें यहाँ पे देने का पड़ेगा एक्सपेक्टेड कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं कि ये वाला हो सकता है और होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम एक्सपेक्टेड कंडीशन का यूज़ करेंगे इसी, जो कि हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसी के अंदर भी बहुत सारे हैं कि हम बता रहे हैं कि कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें क्या देखना है कि प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, कि वो एलिमेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, टपल पास करना होता है। तो हम 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद पहले वाले के अंदर हम क्या करेंगे, अपना पाथ दे देंगे कि उसका पाथ क्या था जो हमने स्पैन टैग से हमने निकाला था। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक्स पाथ दे देंगे, क्योंकि एक्स पाथ इसका एक रिक्वायर्ड वेरिएबल होता है जो हमें कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो बाय का यूज़ करेंगे हम। तो बाय एक्स पाथ का यूज़ किया हमने यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि मतलब जो हमारा पाथ था उसमें से इसने क्या किया, एक्स पाथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है एक्स पाथ, उसको एक्सट्रैक्ट किया और बाय मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट करके एफ टारगेट में इनिशलाइज़ कर दिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा टारगेट क्या होगा। अब जितनी भी बड़ी हमारी व्हाट्सएप की लिस्ट होती है, 200 कॉन्टैक्ट्स होंगे मान लो, तो उसमें से भी क्या करेगा, सर्च करके हमारा क्लिक कर देगा। ठीक है, तो अब इसको क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ टारगेट डॉट क्लिक का यूज़ करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्लिक हो जाएगा। तो इस टैग को हम रन करके देखते हैं। तो एक बार हम इसे रन करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कोड ब्रेकर्स खुल के आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोड ब्रेकर्स खुल के आ चुका है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैसेज सेंड करना है यहाँ पे कुछ भी। तो उसके लिए भी हम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक इनपुट टाइप हुआ। तो फिर से हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये जो टाइप मैसेज वाला है बॉक्स, ये चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया टाइप मैसेज। अब इसको अंदर तक देखते हैं। तो ये हमारा आ गया टेबल इंडेक्स, उसके बाद क्लास, उसके बाद ये क्लास है और हमारे ये इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, आई थिंक सो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है -1p1pp, जिसके अगर इक्वल टू डॉलर का ऐसे साइन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये रिफ़र कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, तो रिफ़र कर रहा है तो मतलब कि ये हमारा टेक्स्ट इनपुट लेगा। तो ये हमारी क्लास हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास। फिर से हम इसे छोटा कर लेते हैं और इस पर अब हम आ जाते हैं। तो हमें मैसेज जब भेजना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट है, मतलब कि इनपुट है। ठीक है, इनपुट एक रिजर्व वर्ड है, इस वजह से हम कुछ और कर लेते हैं, इनपुट व्हाट्सअप। ठीक है, इनपुट जो है व्हाट्सअप का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो गेटवे है उसमें से हम इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड एलिमेंट। अब ये इसकी पोजीशन फिक्स है, इस वजह से हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स पाथ का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उसका क्लास पास कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो हमारा ये रन हो रहा है कि इसने क्लास को कर लिया फाइंड। तो इसके बाद अगर हमें इसके अंदर मैसेज करना है टाइप, ठीक है, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ कि हमारा स्पेस ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, टाइप करना होगा मैसेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट
डॉट व्हाट्सअप जो मैंने आपको बताया था कि हम उसका यूज़ करते हैं डॉट सेंड कीज़ का, ठीक है। तो सेंड कीज़, उसके बाद हम इसके अंदर अपना मैसेज डाल देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा हेलो वहाँ पे लिख के आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा हेलो लिख के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ये काम कर रहा है, तो मतलब कि हमने जो क्लास नेम आइडेंटिफाई किया था वो सही है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे सेंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉमा लगा के कैपिटल कीज़, उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, एंटर करना होगा। तो एंटर भी क्या होना चाहिए, पूरा कैपिटल में होना चाहिए। तो अब इसके बाद इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो हमारा चला जा चुका है, ठीक है। तो अब इसी स्टेप को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, उसका हम इसे मैसेज को 50 टाइम्स भेजते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से हमारे पास यही सेम चीज़ करनी है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो फ्रॉम संकल्प टू कोड ब्रेकर्स यूजिंग पाइथन को यूज़ करके हम भेज रहे हैं कमांड को। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो लगातार जा रहा है अभी 50 टाइम्स जाएगा। तो ये देख रहे हो कि कितनी फास्ट जा रहा है, इतनी बड़ी स्ट्रिंग भी हम लगातार भेजते जा रहे हैं। तो ये 50 टाइम्स जाएगा, तो उसको हम देखते रहते हैं कि कितने टाइम्स हुआ। हाँ, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि हम मैसेज सेंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे मैसेज जा चुके हैं, अभी तक 50 के 50 मैसेज जा चुके हैं। तो ऐसे ही हम 100 मैसेज ही भेज सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि परेशान ना करो किसी को ये प्रोग्राम से। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इस पूरे कोड को हम एक फंक्शन के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम कर देते हैं सेंड मैसेज, और उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो नेम चाहिए टारगेट, उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ टाइम्स मैसेज कितनी बार भेजना है, और उसके बाद मैसेज क्या होना चाहिए, तो ये हमें भेजना है। तो मैसेज हो गया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा होना चाहिए फंक्शन के अंदर, तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंड मैसेज करके एक फ़ंक्शन बना दिया है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा मैसेज क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि टारगेट है, तो हम पहले टारगेट को इनपुट लेंगे यूज़र से, और उसके बाद हमें क्या कहूँगा, एन भी हमें इनपुट लेना होगा, क्योंकि एन को अगर हम इनपुट ही लेंगे तो हमें नहीं पता करेगा कि कितनी बार हमें मैसेज भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर नंबर ऑफ़ टाइम्स यू वांट टू सेंड द मैसेज। और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो हमारा मैसेज है वो भी हमें यूज़र से ही लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिख देंगे और यहाँ पे हम एंटर मैसेज कर देंगे। और इसके बाद हमें अपना जो फंक्शन है उसे कॉल करना होगा, और उसके अंदर ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं हमें पास करने होंगे, ठीक है। तो अब हम इसे करके देखते हैं ट्राई। तो हमारा नेम फ्रेंड का है कोड ब्रेकर्स, ठीक है। मैसेज हमारा हो गया हेलो, कितनी बार, 10 बार भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने अभी किया एग्जीक्यूट, तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, और ये क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम चलते ही जा रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसे हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं कर्नल को। उसके बाद हमें फिर से अपने सेल्स को रन करना पड़ेगा। तो फिर से हमने इसको रन कर लिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमारी क्या गड़बड़ हो रही है कि हमने जो टारगेट दिया है उसके अंदर हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, क्योंकि हमें टारगेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना टारगेट डाल देंगे। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करके हमने टारगेट डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसे रन करते हैं। अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा मैसेज चले जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर रन करते हैं। उसके बाद मैसेज डाला हेलो नंबर ऑफ़ टाइम्स 10, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हेलो जाने लग गया 10 टाइम्स। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम बना लिया कि अब हम किसी भी यूज़र को मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो अब सिंपल सा एक फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, अपना प्रोग्राम बना लिया है कि हम मैसेज कैसे भेज सकते हैं किसी भी यूज़र को। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया मैसेज करने का। अब अगर हमें कोई मीडिया फाइल भेजनी हो, तो मीडिया फाइल भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम जब मैसेज भेजना सीख चुके हैं हम सिंपल से एक फ़ंक्शन लिख के, तो हम मीडिया फाइल्स भेजने का देखते हैं। तो मीडिया फाइल्स भेजने के लिए सबसे पहले मुझे इस अटैच बटन को क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस अटैच बटन को क्लिक करना पड़ रहा है, तो हम फिर से इसे इंस्पेक्ट करते हैं कि ये बटन का क्या कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे किया इंस्पेक्ट को ओपन, और उसके बाद
हमने देखा कि अटैच बटन को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये क्लास डिवीज़न का, इसके अंदर डाटा आइकन, स्पैन, उसके बाद व्यू बॉक्स है, स्पैन अंदर हो गया, फिर उसके बाद इसकी ये दूसरी क्लास हो गई, बटन हो गया मेनू का, ठीक है। तो मेनू का बटन है ये। उसके बाद फिर यहीं पे ऊपर होगा हमारा जो हमें काम का चाहिए, तो ये हो गया हमारा अटैच का बटन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइटल अटैच, ठीक है। तो हमें फिर से टाइटल अटैच है यहाँ पे, और क्लास दे रखी है, पर क्लास क्या हो रही है यहाँ पे, हमारे पास क्लास भी है और यहाँ पे टाइटल भी है अटैच, तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं, पर क्लासेस हमारे बहुत सारे हैं, तो हम दोनों का यूज़ करके देखते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, अटैच करके जो हमारा था उसके अंदर हमने क्या किया, ब्राउज़र को कहा कि फाइंड करो, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्लास था उसे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये क्लास हमें मिल रहा है तो मतलब क्या होगा, इस सेल अच्छे से रन कर जाएगा। तो क्या है, नो सच एलिमेंट, क्योंकि वो क्लास क्या है, डिवीज़न क्लास के अंदर है, तो ये क्लास हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत मल्टीपल क्लास हो गए। तो नो सच एलिमेंट का एक्सेप्शन आ रहा है, तो मतलब हमें ये मेथड तो यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। फिर से हम अब क्या करेंगे, टाइटल वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो फिर से हमें क्या करना होगा, टाइटल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो टाइटल हमारा क्या है, अटैच, और टाइटल अटैच किसके अंदर है, डिवीजन्स क्लास के अंदर है, मल्टीपल डिवीज़न क्लास है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, टाइटल अटैच को ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अटैच बटन जो है हमारा, हम यहाँ पे जो अटैच बटन है उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें डिवीज़न के अंदर देखना है कि वो टाइटल वाला बटन कहाँ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइटल का अटैच वाला बटन। तो टाइटल वाले बटन को हमें ढूंढना है डिवीज़न के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, // फिर डिवीज़न टैग जो होगा हमारा। उसके बाद क्या करना होगा हमें, उसके अंदर हमें किसको ढूंढना है, टाइटल को, क्योंकि टाइटल क्या है हमारा, अटैच। टाइटल हमने @ को ढूंढा। उसके बाद टाइटल हमारे किसके ढूंढने चाहिए, अटैच के। तो यहाँ पे ए क्या है, कैपिटल। तो अटैच क्या होगा हमारा, कैपिटल ए से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर हम अटैच लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, हमने यहाँ पे दे दिया। तो उसने क्या करेगा, अटैच से हमारा वो एलिमेंट फाइंड कर लेगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा अच्छे से रन हो रहा है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना होगा हमें। तो इस पर क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अटैच डॉट क्लिक का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अटैच डॉट क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या हुआ, हमारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें किसको ढूंढना है, मतलब यहाँ पे हमें मीडिया फाइल को, इसको ढूंढना है, इस बटन को। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमारी इमेज की फ़ाइल चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए इमेज फाइल के लिए हम क्या करते हैं, पाथ, क्योंकि हम जब उस बटन पे, मीडिया बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें उसके अंदर पाथ इमेज का पास करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इमेज पाथ करते हैं। उसके बाद इमेज पाथ हम यहाँ पे जो हमारी इमेज है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रही मेरी इमेज पाइथन से, ये रही। तो इस इमेज को मेरे को भेजना है। तो इसके लिए मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, python.png करके उसका नाम था, वो भी हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये एरर देगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ये हम बैकस्लैश यूज़ कर रहे हैं, और हमें क्या करना यूज़ होगा, // यूज़ करना होगा जुपिटर नोटबुक के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे देगा, क्योंकि ये ट्रंकेटेड का होता है। इसके लिए मैं बाद में भी आपको बताऊँगा कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं os.path से, जब हम इसे फंक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब हमारे पाथ भी सही हो गया। अब हम इस सेल को भी रन करके देखते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें इस बटन पे आके, अब जैसे कि हम आ गए इस बटन पे, तो इस पर क्लिक करना होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बटन, स्पैन डाटा आइकन क्या है, इमेज का। और उसके बाद फिर क्लास, स्पैन, इनपुट, एक्सेप्ट, उसके बाद फिर इमेज, ठीक है। तो ये क्या इनपुट टैग है, जिसके अंदर हमें इनपुट देना है, ठीक है। तो अब हम इस इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक्सपाथ बनाते हैं, जैसे कि इसका एक्सपाथ क्या होगा, हम वो अब देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनपुट टैग, तो ये हमारी क्या कोई मीडिया फाइल हो गई। तो मीडिया करके हम इसका कर देते हैं मीडिया बटन। तो मीडिया हो गया। और उसके बाद हमें इसे ओपन करना होगा। तो हम इसके लिए सिंपल सा करेंगे,
ब्राउज़र से कहेंगे कि फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ किया हमने यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हमें सबसे पहले इनपुट टैग के अंदर जाना है, तो डबल / उसके बाद हम इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे हमें इतनी बड़ी एक्सेप्ट की दे रही है, मतलब कि हमें ये सब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, MP4 वीडियो, 3GP वीडियो और क्विक टाइम। ठीक है, मतलब क्विक टाइम मतलब GIF हो गया। ठीक है, तो इस सब के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक्सेप्ट वाला ये टैग हमें देना पड़ेगा। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमें इनपुट के अंदर देना पड़ेगा। तो इनपुट के अंदर अब जब हम देना पड़ेगा तो ये क्या होगा, @accept होगा, तो हम इसे पेस्ट कर देते हैं, तो ये एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद हमें इसे कर देते हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा वहाँ पे जो जितनी भी फाइल्स फॉर्मेट है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे भी हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, क्योंकि ये बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए भी हमने दे दिया। इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे हमने उसका फाइल पाथ दे दिया है। अब ये हो गया हमारा मीडिया। तो इसके बाद हम इसे भी रन करके देखते हैं। तो हाँ, इस बटन को इसने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब इस बटन को जब इसने फाइंड कर लिया है, तो या तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम इसमें डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो हमें अलग से फिर पाथ देना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेंड की वैल्यू का यूज़ करते हुए हम अपनी फाइल का पाथ दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीडिया डॉट सेंड की इसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम जो हमारी फाइल पाथ थी, जो इमेज पाथ है हमारी, वो हमने इसके अंदर पास कर देंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो इमेज पाथ है वो अब इसके बाद चले जाएगा। तो अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इमेज पाथ आ गया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है ये इसको लोड होने में, कि प्रीव्यू दिखाने में। ठीक है, तो इस प्रीव्यू को जो दिखा रहा है, जैसे जूम कर देता हूँ, तो इस टाइम ले रहा था थोड़ा, 2-3 सेकंड का टाइम लिया इसने, फिर प्रीव्यू लोड हुआ। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेंड बटन को क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, सेंड हो जाएगा। तो अभी सेंड बटन को भी आइडेंटिफाई करना होगा हमें। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा सेंड बटन। ठीक है, तो अभी सेंड बटन को इसके अंदर देखेंगे, स्पैन टैग आ गया हमारा, ये रहा रोल बटन है, इसका क्लास ये हो गई। तो इस स्पैन टैग के अंदर हमें क्या दिख रहा है, डाटा आइकन, और उसके बाद फिर सेंड लाइट। तो इसका भी हम एक्सपाथ बना लेंगे कि हमें डाटा आइकन जो सेंड लाइट से है उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इसका एक्सपाथ बनाते हैं अब हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्लिक सेंड बटन जो है हमारा, सेंड बटन। ठीक है, उसको भी हमें अब उसका एक्सपाथ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र से कहेंगे फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। हमने यहाँ से फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा, ये हमारा स्पैन टैग के अंदर था, तो फिर से हम डबल / और स्पैन लिखेंगे, और उसके बाद फिर ब्रेसेस का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हमें ब्रेसेस का यूज़ करते हुए यहाँ पे डाटा आइकन और सेंड लाइट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो डाटा आइकन के आगे @ लगाना होगा, क्योंकि हम इसी को फाइंड कर रहे हैं। तो स्पैन डाटा आइकन सेंड। तो अभी ये क्या करेगा, इसको फाइंड करेगा, और उसके बाद हमें उसका एक्सपाथ दे देगा सेंड बटन के रूप में। तो उस सेंड बटन पे क्या होगा, हमें क्लिक करना होगा। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्लीप का टाइम देना पड़ेगा, कि थोड़ी देर रुके, क्योंकि वो प्रीव्यू में टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे स्लीप दे देते हैं 3 सेकेंड का। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसे रन करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रन कर रहा है। अब इसके बाद फिर मतलब उसने फाइंड कर लिया है, तो अभी सेंड बटन पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो सेंड बटन पे हमने क्या किया, क्लिक कर देंगे। सेंड बटन डॉट क्लिक मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे कि इमेज हमारी क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। ठीक है, सेंड बटन डॉट क्लिक, और इसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वो इमेज जा चुकी है। ठीक है, तो हमने सिंपल मेथड से इसको भेजना सीख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या थी, पाथ की दिक्कत हो रही थी, कि हमें बार बार उसमें / को हटा के / से हटाना पड़ता था। तो इन सब को हटाने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है OS। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे OS मॉड्यूल को। तो हमने इंपोर्ट OS कर लिया है। इसके बाद हमें देखना होगा, os.path होता है एक मेथड, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है तो पाथ भी अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो इस वजह से हम इस मेथड का यूज़ करके एक कॉमन पाथ पे आते हैं। ठीक है, तो इस पाथ का यूज़ करेंगे तो ये जुपिटर नोटबुक में चलेगा या फिर मैक में भी चलेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें पहले इनपुट लेना पड़ेगा। तो पाथ का हम फाइल पाथ जो है हमारा, उसका हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो फाइल पाथ। ठीक है, अभी मैं इनपुट लेके दिखाता हूँ। जैसे कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम एसर्ट करेंगे। एसर्ट मतलब कि ये होगा तो ठीक है, वरना हम दूसरी कंडीशन, मतलब कि दूसरी चीज़ को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो एसर्ट os.path। ठीक है, OS हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पाथ के अंदर गए,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो एग्जिस्ट ये मेथड है। उसके बाद जो फाइल पाथ है हमारा वो हम इसके अंदर पास कर देंगे, जो हमने यूज़र से मिला है। फाइल पाथ हमने उसके अंदर पास की। उसके बाद हम इसे कॉमा से सेपरेट करके, अगर मतलब ये फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, फाइल नॉट फाउंड, मतलब फाइल नॉट फाउंड नहीं, पाथ एरर कर लिख देंगे, पाथ एरर। और अगर ये ट्रू हो रहा है मतलब कि हमारे पास क्या होगा, उस पाथ का ओएस पाथ होगा। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कोई हैंडल बना लेते हैं, जैसे कि फाइल बना लिया हमने हैंडल, और उसके बाद क्या किया हमने, उसे ओपन करेंगे। ओपन करेंगे जो हमारा यूज़र इनपुट था, फाइल पाथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र इनपुट फाइल पाथ। ठीक है, तो इसे हमने ओपन कर लिया। तो अब ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट देगा टेक्स्ट रैप का। तो इसको भी ओपन करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। तो ये टेक्स्ट रैप है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फाइल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसने हमसे फाइल पाथ मांगा, तो हम यहाँ पे फाइल पाथ जो हमारा ये वाला इमेज था, यही वाला दे देते हैं। तो इसे मैंने कॉपी किया और इसका यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसे फाइल पाथ दे दिया है। तो इसने ये ऑब्जेक्ट दिया टेक्स्ट IO रैपर का। ठीक है, तो अब इसे रीड करना होगा हमें। तो इसको रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिंपल सा है, फाइल होगा हमारा जो हैंडल था, उसके बाद हम नेम का यूज़ करेंगे, फाइल डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी पूरी पाथ आ जाएगी, सी यूज़र शंकर डेस्कटॉप पाइथन डॉट PNG। तो यहाँ पे हमने उस पाथ को देख लिया है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें फॉरवर्ड स्लैश मतलब बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो अगर मैं अब इसे दोबारा रन करूँ और तब देखूँ, जब मैं इसको विंडोज़ फाइल के पाथ की तरह देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मेरी फाइल है। अब इसको मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश से रिप्लेस कर दूँगा, जो कि मेरे विंडोज़ के उसमें टैब में दिखता है। ठीक है, तो बैक स्लैश से रिप्लेस किया। तब अब ये क्या होगा, हमें कोई एरर नहीं देगा। और उसके बाद हमने क्या किया, इसे रन किया। तो अभी इसने हमें ऐसे डबल बैक स्लैश वाले फाइल दिए। तो ये क्या हुआ, अब हमारा फाइल नेम सही होगा और इससे हमारी फाइल भी जाएगी। तो इसका यूज़ करते हुए हम कोई पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होकर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स है, मैक है, तो कुछ भी हो, तो ये OS वाला से हम कोई भी पाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद अपना जो फंक्शन है वो बना लेते हैं, जैसे कि डिफाइन सेंड मीडिया करके। तो सेंड मीडिया के अंदर हमें क्या क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या है, इमेज पाथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें बस इमेज पाथ देनी है और उसके बाद फिर वो सेंड हो जाएगा। और अगर हमें सिर्फ मैसेज नहीं भेजना और उसके बाद फिर डायरेक्ट इमेज भेजनी है, तो हमें नेम भी देना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ टाइम्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टाइम और इमेज पाथ और ये हो गया। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स देख लेते हैं, पैरामीटर्स जो हम इसके अंदर पास करेंगे। सबसे पहला तो हो गया नेम, उसके बाद टारगेट कर देते हैं इसे, उसके बाद हमारा फाइल पाथ, उसके बाद हमें क्या करना होगा, एन। तो अब मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करके, हमने मेथड तो समझ चुके हैं, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने वो पूरा फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर हमें सिर्फ मैसेज नहीं भेजना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज भेजने के लिए भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लीप 6 सेकेंड का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब वो लोड होगा वापस आएगा उस पेज पे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से स्लीप 6 यूज़ किया। आप इसे कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया तैयार। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट देने होंगे सेंड मीडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे अपना जो ये फाइल पाथ का था। तो यहाँ से हमने इसे कॉपी किया। अब हमें प्रिंट फाइल और ओपन फाइल की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें जिसे भेजना है उसका भी हमें नेम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया टारगेट। टारगेट भी हम लेंगे उसका इनपुट। ठीक है, तो हमने इनपुट लिया टारगेट को भी, और नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी बार हमें वो मैसेज भेजना है वो भी हम इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर्स का भी इनपुट। तो यहाँ पे हमने तीनों इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर हमने os.path से उसको फाइल को देखा कि वो सही है कि नहीं है, उस फाइल को ओपन किया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेंड मीडिया पे फंक्शन को कॉल करना होगा। और उसके अंदर हमें क्या क्या देना होगा, पहला तो हमारा टारगेट हो गया जिसको हमें भेजना है। उसके बाद हमें क्या देना होगा, फाइल पाथ। तो फाइल पाथ क्या है, हमारा फाइल है। ठीक है, फाइल डॉट नेम को हमें देना होगा। और उसके बाद हमें क्या भेजना होगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट। तो इसे अगर मैं अभी रन करके देखता हूँ, तो नेम ऑफ़ फ्रेंड्स क्या है मेरा, कोड ब्रेकर्स। ठीक है, तो नेम ऑफ़ फ्रेंड मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे कोड ब्रेकर्स डाल दिया। उसके बाद फाइल पाथ क्या होगी मेरी, फाइल पाथ में जैसे ही कॉपी करके डालता हूँ ये वाली, ये हो गई मेरी फाइल पाथ। यहाँ पे फाइल पाथ भी पास कर दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स यू वांट टू सेंड अ मैसेज, तो हम इसे कर लेते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसके बाद
अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब ये हमें भेजता जा रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 9 सेकंड का किया था, तो 9 सेकंड बाद भेज रहा है, ठीक है। तो 9 सेकंड के इंटरवल पे भेज रहा है हमारी फ़ोटोज़ को, तो ये 5 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो हमने अपना पूरा एक इमेज मीडिया सेंड करने का भी और जो हमारा वो था वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा रुक रहा है, तो हम उस टाइम को कम कर सकते हैं, मतलब कि हम उसे 3 सेकंड भी कर सकते हैं, तो ये उससे भी अच्छा चलेगा। तो अब इसको पूरा मैं कंपाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये 5 बार जा चुका है, 5वीं बार जा रहा है, इसके बाद नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी तक देख लिया कि हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद मैं इसका पूरा फाइनल प्रोग्राम एक जगह कर देता हूँ। तो एक तो हो गया हमारा ये इंडेक्स और ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा सब कुछ हो चुका है। इसके बाद हमें सिर्फ कॉल करना होगा और उसके बाद फिर हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों फंक्शन में कॉपी कर लिया। उसके बाद हम चॉइस लेंगे यूज़र से, ठीक है। तो चॉइस क्या होगा हमारा, हम पूछेंगे कि वो सेंड करना चाहता है मैसेज की मीडिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब उसको हमें चॉइस दे देगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा चॉइस वन के मतलब कि वाई के इक्वल है, ठीक है, चॉइस वन इक्वल्स टू वाई कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो सेंड मैसेज वाला जो भी था वो हम इसके अंदर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये है हमारा, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे इसके अंदर। अगर हमारा चॉइस के बाद क्या होगा, वो मैसेज सेंड कर देगा इस मेथड से। और अगर हमारा चॉइस 2 जो है वो हम पूछेंगे कि आप क्या मीडिया फाइल भेजना चाहते हो, तो उसके बाद फिर हम मीडिया फाइल्स के लिए भी जो हमारी वो थी लैंग्वेज, वो हम पूरा इसके अंदर लिख देंगे। हमारी चॉइस 2 वाई के इक्वल होती है, मतलब कि वाई या फिर कैपिटल वाई के इक्वल होती है, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसके लिए हम इस वाली फाइल को कॉपी करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। इतनी लाइंस में हमने पूरा व्हाट्सएप का ऑटोमेशन देख लिया है कि हम कैसे अपना मैसेज भेज सकते हैं किसी भी फ्रेंड को, या फिर हमें कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो भेजनी हो तो वो भी हम कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डू यू वांट टू सेंड द मैसेज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हमें मैसेज सेंड करना है कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मैसेज सेंड हो, यस, ठीक है। तो नेम ऑफ फ्रेंड फिर से मैं अभी कोड ब्रेकर से रखूँगा। उसके बाद मैसेज क्या होगा हमारा, सेंड यूजिंग पाइथन। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स 10 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो यहाँ पे 10 टाइम्स हमारा सेंड यूजिंग पाइथन जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू सेंड द मीडिया फाइल, तो यस कर देते हैं इसके लिए भी। नेम ऑफ फ्रेंड फिर से हमारा कोड ब्रेकर्स ही होगा, इसको आप ठीक कर सकते हो, ये कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंटर फाइल पाथ हमारा मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइल पाथ। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि मुझे भेजना है 6 टाइम्स, ठीक है। तो 6 टाइम्स मैसेज भेजना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये इमेज भी 6 बार जाने लग गई है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है।